अभिनंदन, परम आशीर्वाद इनका मिला हमें। पहले कथा में भी हमारे अनुकरणीय रहे, हमें आशीर्वाद दिया और आज इस कथा में भी पहुंचे, क्योंकि अति शर्त के वजह से नहीं पहुंचे थे। पहले 7 दिन तक रहे थे महाराज जी और इनका परम आशीर्वाद हमें मिलता रहा था और आज इन्होंने विशेष कृपा हम पर की। ये भी कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है। तो एक बार अपना इस बात पर विचार जरूर करना कि हम अपनी संतान को किस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, और यदि आपकी संतान सुपात्र है, आपके कहने के अनुसार चलती है, तो आपसे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं होगा। तो अपनी संतानों को सद्ज्ञान दो और स्वयं से ये कार्य करने लग जाओ, क्योंकि संतानें वही सीखती हैं जो आप करते हो। यदि आप ही अपने सास ससुर की सेवा नहीं करोगी तो संतानों से उम्मीद मत करना कि हमारी सेवा हो जाएगी। पहले आप करना सीखो ताकि उनको विरासत में वो चीज मिल जाए। जैसा वो देखेंगे वैसा वो करेंगे। तो यही चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक छोटा सा प्यारा सा भजन करते हैं, फिर कथा को आगे लेके चलेंगे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि नाम, तालियां बजाओ सभी। आवाज नहीं आई। हाँ, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं हो जीना क्या। पीछे वाली मैयाओं ने जोर लगाओ। हाँ, ये ठंडा ना दूर हो तुमसे, जोर लगा के बोलो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मीठी मीठी तालियां बजाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और प्यारे, गहनों से सब अंग सजाया, गहनों से सब अंग सजाया, रसना पर हरि नाम ना आया, रसना पर हरि नाम न आया। अरे गहनों से सब अंग सजाया, गहनों से हरि अंग सजाया। अरे
गहनों से सब अंग सजाया, गहनों से सब अंग सजाया, रसना पर हरि नाम न आया, रसना पर हरि नाम न आया। देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, 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 कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं, बोलो सभी, हरि नाम नहीं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विष पीना क्या हरि नाम नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल वृंदावन में हरि लाल की। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस खोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्बासल, हरि का नाम जपो निस्बासल, हरि का नाम जपो निस्बासल, इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। बोलो सभी, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि, अमृत है हरि, अमृत है हरि के रस में, छोड़ विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और प्यारे तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, अरे क्यों फिरता तू मारा मारा, क्यों फिरता तू मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है है हरि नाम तुम्हारा, और क्यों फिरता तू मारा मारा, क्यों फिरता प्यारे मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। और कहा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलया चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर, चली ना चली कली काल कुठार लिए फिरता, कली ये कलयुग काल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र है चोट झिली ना झिली, अरे भजले हरि को नाम ओ रसना, अरे भजले हरि को नाम ओ रसना, अंत समय पर हिली ना हिली। इसीलिए कहा है अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, और फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कौन कौन मानता है? जो मानता है जरा हाथ उठाए।
जो मानते हैं कि हाँ हरि अमृत नाम है हमारे लिए, मानते हैं, यही मान रहे हैं, घर भी मानेंगे, घर भी मानेंगे। हाँ तो बोलिए, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। अभी सज्जनों हमारे बीच में आज बड़ी कृपा आप पर और हम पर हुई है कि कंकर वाली धाम महादेव के परम पुजारी और हमारे परम श्रद्धेय श्री किशोरदास जी महाराज का आज पदार्पण यहाँ पर हुआ। इन्हीं का परम आशीर्वाद आज हमें सब भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आए। तो मैं परीक्षित जी से और आज के यजमान जी से मैं करूंगा कि महाराज जी का पूजन करें। और अपना सभी भक्त हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। मेरे गुरुवर को रहती है, मेरे गुरुवर को रहती है मेरी बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। बोल गुरु महाराज की जय हो। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। गुरु के हाथों में जब हाथ, गुरु के हाथों में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, गुरुदेव
बात की चिंता। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले परम सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है भगवान की। हमें तो 3 दिवस हो गए बुलाते बुलाते, थानेदार साहब को भी बार बार फोन कर रहे थे हम तो कल भी, पर गृहस्थी का ऐसा जाल है कि क्या करें। बेटी का तो था ना। चलो आज आप लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार है। चलो बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, संत कृपा जो होती है ना वो भाग्य को पलट देती है। इतनी कृपा होती है संतों में, परमेश्वर को भी देने पर मजबूर कर देते हैं, वो संत होते हैं। हमने आपको प्रथम दिवस की कथा में ये बताया था ना, आत्मदेव नामक ब्राह्मण के 7 जन्म में संतान नहीं थी, परंतु जब संत कृपा हुई तो ये संत भाग्य को पलट देते हैं। श्रद्धा और विश्वास संतों में रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। और एक गृहस्थ का तो धर्म बनता है कि अपने गांव में या समाज में घर पर आए हुए संतों का उचित आतिथ्य सत्कार किया जाए और आशीर्वाद लिया जाए। आप सभी माताएं आज बड़ी सौभाग्यवती हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य में ऐसे ओजस्वी और तपस्वी संत हैं जिनकी कृपा से अनेकों अनेक दुखों का विनाश होता है। और हम परमेश्वर से, गोविंद से और इनके श्री चरणों में यही विनती करते हैं कि जो आशीर्वाद आपका हम पर बना है वो सदैव बना रहे और ऐसी ही कृपा आपकी बरसती रहे। ऐसे ही गोविंद के भजन हम करते रहें, क्योंकि हमारा सहारा तो गोविंद है और आपका आशीर्वाद है। तब कथा को आगे लेकर चलते हैं। महाभारत से कथा का प्रारंभ होगा कि जब धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था, तो कौरव पक्ष थे वो अधर्म पर आ गए थे। कि भाई भाई के बंटवारे का जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, उसी बंटवारे के ऊपर वो महायुद्ध हुआ था, क्योंकि कौरवों ने पांडवों को 1 इंच जमीन देने के लिए मना कर दी थी। और जबकि शास्त्र ये कहता है कि बराबर का हिस्सेदार होता है भाई, और जब कौरवों ने पांडवों को 1 इंच भी जमीन देने से मना कर दिया तो युद्ध की घोषणा हो गई थी। तो युद्ध से पहले एक शांति संदेश दिया जाता है, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता, बहुत आखिरी में ही युद्ध के कदम उठाए जाते हैं। क्योंकि युद्ध एक छोटा शब्द बहुत है, परंतु त्रासदी बहुत ज्यादा है। और जो माताएं बहनें, आज तो हम चलचित्र देखते हैं, आपके घरों में भी टीवी है,
अभी हाल के दिनों में पिछले लगभग 8-9 महीने से 2 देशों में युद्ध चला हुआ है। रूस में और यूक्रेन में चला हुआ है ना युद्ध। कभी देखी तस्वीरें, कभी तस्वीरें देखना आज के युद्ध की, तो यूक्रेन का जो हाल और वहां की जो जनता आज त्रस्त है, युद्ध के परिणाम आज वो भुगत रहे हैं। क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, और जो धर्म की बातें नहीं करता ना, जो अधर्म पर उतर जाता है, उसे धर्म की बातें करने वाला दुश्मन दिखाई देता है। यही बातें विदुर जी महामंत्री हुआ करते थे कौरवों के दरबार में, परंतु जब वो धर्म नीति की बातें करते तो दुर्योधन क्रोधित हो जाते थे उनसे, और उनको दरबार से निष्कासित कर दिया कि तुम हमारे दरबार में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जहां रहना है वहां रहो, आप हस्तिनापुर के आसपास नहीं रहोगे। हस्तिनापुर से निकाल दिया गया धर्मराज विदुर को। अब तो एक जंगल में अपनी पर्णकुटी बनाई और अपने विद्रानों के साथ रहने लगे, और वहीं पर अपना कभी कंदमूल खा लेते, कभी फल खा लेते, इस प्रकार से वह अपना गुजारा करने लगे। क्योंकि राज दरबार से, राजा से आज कोई सरकार से वैर कर ले तो उसे देशद्रोही बना दिया जाता है। बना देते हैं कि नहीं? यदि हम सरकार के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो देशद्रोही बना दिया जाता है, और उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है। तो वही हाल विदुर जी का हो गया था। ना तो कोई सहायता कर पाता था, क्योंकि राज दरबार का संदेश था कि इसकी जो सहायता करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब तो जैसे तैसे अपना गुजारा करने लग रहे थे। तो एक दिन विदुर जी ने सुना कि मेरे गोविंद शांति दूत बनकर आ रहे हैं। आज मेरे गोविंद हस्तिनापुर आएंगे और शायद युद्ध टल जाए, ये महायुद्ध ना हो, इसी को लेकर मेरे गोविंद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। तो जो चापलूस आदमी होता है वो चापलूसी ज्यादा करता है, कभी देख लेना। सज्जनों, आज आपको एक ध्येय की बात बताऊं, यदि आपके सामने कोई आपकी प्रशंसा करता है तो समझ लेना वो चापलूस है और वो प्रशंसा आपकी झूठी कर रहा है। यदि आपके सामने आपकी कोई प्रशंसा करे, वो सरासर झूठ है, उसमें 1% भी सत्य नहीं। उसी प्रकार यदि आपकी पीठ के पीछे यदि कोई आपकी बुराई करे तो वो भी सरासर झूठ है, उस पर भी ध्यान मत देना। परंतु यदि आपके सामने, आपके मुख पर यदि कोई आपकी कमियां बताता है, उन पर जरूर गौर करना, क्योंकि वो सत्य है, वो झूठी नहीं है, वो सत्य है। उन पर जरूर आत्मनिरीक्षण करना कि क्या वास्तव में मैं ये कमियां तो नहीं कर रहा हूं। और यदि आपकी पीठ के पीछे आपकी प्रशंसा हो तो वो भी सत्य है। क्यों? क्योंकि वो कोई आपका चापलूस नहीं है, वो आपकी प्रशंसा सत्य कर रहा है, क्योंकि उसे आप सुनते नहीं हो। तो पीठ के पीछे यदि प्रशंसा हो तो सत्य है,
और मुख के सामने यदि आपकी बुराई हो तो सत्य है। अब जैसे ही मेरे गोविंद वहां पर आए तो दुर्योधन चापलूस था, बड़े बड़े अर्थ लगा दिए। रथ खड़े हैं रास्ते में, रथ के ऊपर मेरे गोविंद को बिठाया, तोरण द्वार सजवा दिए, मंडेरों पर औरतें बैठ गई, फूल की टोकरियां लेकर फूल बरसाने के लिए, मेरे गोविंद को रिझाने के लिए। दुर्योधन ने बड़ी विचित्र चाल चली थी, परंतु वो जानता नहीं था जिससे वो सामना करने जा रहा है वो तो साक्षात परमेश्वर है, उसको कौन छल सकता है। दुर्योधन ने यह विचार नहीं लगाया, वो मेरे गोविंद को ही छलने चला था। जब मेरे गोविंद आए तो रथ पर विराजमान हुए, आगे पीछे हाथी घोड़ों की लाइन लगा दी दुर्योधन ने। तरह तरह के तोरण द्वार सजे हैं, स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं, फूल बरसा रही हैं, परंतु मेरे गोविंद उस भीड़ में किसी और को ही तलाश कर रहे थे। इधर उधर नजरें दौड़ा रहे हैं। सजे हुए द्वार तोरण कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे गोविंद को, क्योंकि जिसको तलाश रहे थे वो दिखाई नहीं दे रहा। आगे गए तो नगरवासियों की भीड़ लगी थी, बहुत भारी भीड़, क्योंकि सभी दर्शन करना चाहते हैं मेरे गोविंद का। और जब अंतिम पंक्ति में देखा मेरे गोविंद की नजर गई तो देखा विदुर जी सजल आंखों से मेरे गोविंद को निहार रहे हैं, आंखों में पानी भरा है, बस उस समुद्र से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही विदुर जी की नजरें मेरे गोविंद पर पड़ी, दोनों के नेत्र मिले, दोनों ने इशारों इशारों में बातें कर ली। और गोविंद ने इशारा कर दिया कि विदुर जी चिंता मत करो, हम आपके घर आएंगे आज। अब जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो हस्तिनापुर के दरबार में प्रवेश करते हैं मेरे गोविंद। तो वहां पर बैठे हुए कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह आदि बड़े बड़े संत महात्मा और महाराज धृतराष्ट्र जी स्वागत करते हैं मेरे गोविंद का। और यथोचित आसन देकर महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे केशव, किस प्रयोजन से आज आपका आगमन हुआ है हमारे दरबार में। तो मेरे कन्हैया कहने लगे कि महाराज, आप जानते तो हैं, परंतु जानबूझकर आप अनजान बन रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मैं क्यों आया हूं। हे महाराज, आज इस भारतवर्ष का दायित्व आपके कंधों पर है। हे महाराज, इस महायुद्ध को यदि कोई रोक सकता है तो वो आप हो। अभी आप राजा हो और एक राजा का धर्म है कि वो धर्म नीति को ना त्यागे, राजनीति को भले ही त्यागना पड़ जाए। इसलिए आज आप अपने धर्म का पालन कीजिए और अपने पुत्रों पांडवों को भी आज न्याय दीजिए। अन्यथा ये जो दुर्योधन आपका पुत्र है